मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और देख सकते हैं मेरे कपड़ों का ढेर। देखिए कितने कपड़े हैं। बैग वहाँ के सारे खाली कर दिए, कुछ ऊपर रखे हुए हैं। मशीन मेरी लगी हुई है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। कपड़े प्रेस हो चुके हैं। दरवाज़ा नहीं खोल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है अभी, इसलिए बंद ही कर देती हूँ और मशीन में वापस से कपड़े लगा देती हूँ। कुछ कल धोए थे और कुछ अभी धोऊंगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो व्लॉग मैंने अभी आपको दिखाया, आगे की जो क्लिप थी वो 2-3 दिन पहले की थी, जो कि मुझे 3-4 दिन लगातार कपड़े बैग सब कुछ धुले हैं, क्योंकि इतने गर्म कपड़े भी लेकर गए थे साथ में। और शादी में जो भी फंक्शन होते हैं तो इंसान बदल बदल के पहनता है, तो वही उसमें ही समय निकल गया मेरा। और तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो रेस्ट लिया मैंने 3-4 दिन का। जो मेरे पास वीडियोस थी वो ही मैं डालती रही। और यहाँ पर आज दिन शुक्रवार है, शनिवार है, नायसा जा रही हैं स्कूल। यहाँ पर इनके बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। आज वाइट ड्रेस पहन के जाना है, तो बस मैं भी नहा ली हूँ। इनको स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ और सब चीज़ों में लगूंगी। इनका जो ब्रेकफास्ट है, लंच, वो बना दिया, क्योंकि आज बच्चे ना सैटरडे रहता है तो जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने आज इनको टिफ़िन में ना डोसा और जो होती है नारियल मूंगफली के दाने की चटनी, वो बना कर दी है। फिर इसके बाद में मेरी पूजा सब कुछ जल वगैरह चढ़ा कर आ गई, और फिर इसके बाद भगवान को दीपक वगैरह लगाए। अब मेरे जो पाठ हैं वो यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि पाठ करने में आधा घंटा तो लगता ही है। सारे चालीसा वगैरह पढ़ो, सब पाठ करो। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में, सब जगह, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में, सब जगह मेरी वीडियोस को शेयर करिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ मैं। और मैं आपको बताऊँ, आप लोग कमेंट में बताना आपको मेरी शादी वाली वीडियोस कैसी लगी। और आप लोग ना फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे बादाम काजू, जो कि मेरे पतिदेव जी रोज़ भिगाते हैं याद से। तो उन्होंने कहा कि ये निकाल के रखें, तुम्हारे लिए, बच्चों को देते हैं, सबको देते हैं। तो मैंने कहा इसको खा लेती हूँ। और अब पता है आजकल क्या हो रहा है, जब से शादी से वहाँ से आई है ना, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। और कल भी मेरा ब्लॉग मतलब नहीं गया। और फिर मैंने ना वहाँ से शादी के बाद से कोई शूट ही नहीं करा था, करा थोड़ा बहुत, फिर मैंने कहा रहने दो, नहीं डालती हूँ। तो फिर ना कुछ भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बस मेरी मॉर्निंग की जो पूजा वगैरह वो सब कुछ हो चुकी है और मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ खा रही हूँ बादाम, पतिदेव जी रोज़ भिगाते हैं, बोल रहे थे खा लो पहले। और आज नाश्ते में ना कल डोसा बनाया था, तो उसी का बैटर थोड़ा सा बच गया, बच्चों को टिफ़िन में भी वही दे दिया। अब इन सब लोगों के लिए बना देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जब से वहाँ से आई हूँ ना, शादी में कोई ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा। पता नहीं कैसा आलस आलस आ रहा है। इतना डांस वांस किया तो उसकी थकान है शायद। तो चलो चलते हैं, लेट नहीं करती हूँ, नीचे चलते हैं। और आप लोगों को कैसे लगे मेरे शादी वाले ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं, बहुत सारे काम है जो कि आज करने। कपड़े वगैरह मैंने आते से ही मतलब आ गई हूँ मैं, 3-4 दिन हो गया मुझे आए हुए। तो आए हुए मुझे ना 3-4 दिन हो गए। और मैंने उस दौरान मैंने सारे जितने मेरे कपड़े थे, 3-4 मतलब बैग थे मेरे कपड़े, आप लोगों को पता ही होगा कितने बैग लेकर गए थे। सारे कपड़े धुले, सब प्रेस करवाएं, अब बस अलमारी वगैरह में लगाना है। तो पहले तो चलते हैं नीचे और नाश्ता बनाती हूँ लोगों को चलकर। तो यहाँ पर सब लोग नहा चुके थे, मम्मी जी, पापा जी, ये भी। तो मैंने कहा सब लोगों को फटाफट से अब डोसा बना देती हूँ मैं, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और इसके साथ सांभर नहीं बनाया। और मैं आपको बताऊँ ना, आलू वाले हमारे यहाँ पर ना बहुत कम ही पसंद करते हैं। जैसे इसके अंदर आलू लगा दो, मतलब आलू फ्राई करके जो बनता है ना उसका मिक्सचर, वो भर दो, वो नहीं अच्छा लगता। सिंपल डोसा ना चटनी से बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और घर में भी सबको, पापा जी कुछ इतना मन से खाते नहीं है। तो सबको नाश्ता करा कर आ गई, खुद ने भी नाश्ता कर लिया। अब ना यहाँ पर ये प्रेस के जो कपड़े थे इनको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से प्रेस के कपड़े आ चुके थे जो मैंने धुले थे। मेरी ये आदत है, जब तक मैं कहीं से बाहर से आऊँ ना, तो मेरा पूजा पाठ में किसी चीज़ में मन नहीं लगता। जब तक मैं अपने जो ये कपड़े मतलब
धुल नहीं जाते, प्रेस नहीं हो जाते, अलमारी में सेट ना हो जाए। मतलब मुझे तभी मेरा पूजा पाठ या किसी भी चीज़ में मन लगेगा ना। मैं फिर बाहर जाती हूँ कहीं भी कि भैया शादी अटेंड कर रही हूँ आने के बाद, या कहीं घूमने भी बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा जब तक मेरे काम सारे हो नहीं जाते हैं घर के, सब कुछ घर सेट नहीं हो जाता है। बिखरा बिखरा सब पड़ा रहे, कपड़े पड़े रहे, तो मतलब मन कहीं लगता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने जो है आने के बाद यही कामों में लगी रही। सारे बैग वगैरह धुल गए, सारे कपड़े धुल के प्रेस करवा लिए, और थोड़े बहुत हैं ऊनी कपड़े जो कि स्टोर रूम में अभी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको टाइम लगा अभी सूखने में, तो बस उनको तय बना कर रखना है। और मेरी एक आदत ये भी है कि सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, फिर भी बेड झटको, बेड की चादर वगैरह झटको, या कपड़े वगैरह कुछ भी सेट करो, तो थोड़ा बहुत कचरा ना हो ही जाता है। और फिर पेपर वगैरह जब प्रेस होके आते तो उसमें लगे रहते हैं, तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। और थोड़ा बहुत जो रहता है कचरा वगैरह वो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो पैर खिसकते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा लगता ही नहीं है। पैरों में धूल आए ना, तो पता नहीं क्यों मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है मन में खिसक सा रहा है कुछ। तो इसलिए तो फटाफट से सब झाड़ू वगैरह लगाकर, फिर इसके बाद में थोड़े बहुत मेरे जो डेली वाले कपड़े हैं ना, वो मतलब वो धुलने को। मशीन तो मैं कल लगाऊंगी, बच्चों की स्कूल की ड्रेसेस वगैरह, तो जो नहाए हुए बच्चों के मेरे रहते हैं ना, तो उनको फटाफट से धुल के मैं ऊपर डालकर आ जाती हूँ। और देख सकते हैं बाथरूम में कितनी अच्छी धूप आती, धूप की किरणें आने लगती। टाइमिंग कुछ अभी 11:30 समथिंग हो रहा था, कुछ 11 साढ़े 11 हो रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से अभी टाइम भी है, क्योंकि ड्रायर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए टाइम से कपड़े धुल के डाल दो ना तो सूख जाते हैं। तो मैं इनको ऊपर डाल के आती हूँ, उसके बाद में आप तो आप लोग ना कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ धूप निकल रही है कि नहीं। यहाँ तो अच्छी खासी धूप निकल रही है। जब मैं शादी में अपने भाई के बरेली जा रही थी ना, उस वक्त यहाँ पर क्या बारिश हो गई थी, तो बारिश होने की वजह से यहाँ पर ठंड हो गई थी, वरना नॉर्मली मौसम यहाँ पर ऐसा ही रहता है, धूप खिली रहती है, कोई इतनी ठंड नहीं रहती है। ये गर्म सूट मैं पहन लेती हूँ, फिर इसको पहनने के बाद ना आपको स्वेटर ऊपर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रात में भी हम लोग ना ऐसे 0 पे पंखा चलाकर सोते हैं, मतलब 1 पे हमें पंखा चलाना पड़ता है, मतलब ऐसी उमस जैसी लगती है। अगर मैं इस सूट को पहनूँ ना तो 1 पे पंखा चलाना पड़ता है, थोड़ी हल्की हल्की सी ना गर्मी सी लगने लगती है। यहाँ पर ये पूजा की प्लेट ले लेते हैं, यहीं बैठ के सूर्य भगवान को जल देती हूँ, यहीं से दिखते हैं। और ये पूजा का जल ये डाल देती हूँ एक गमले में, क्योंकि नीचे सब दिखाई देना बंद हो गए हैं भगवान जी, तो इसलिए मैं ऊपर आके ही कर लेती हूँ। अब लेकर चलते हैं, कपड़े डाल दिए हैं, एक बकेट नीचे ले चलते हैं। जूते चप्पल सारे धुले हुए रखे हैं, अब इनको सेट करके नीचे ले जाना है, सेट कर। ये थोड़े कपड़े निकाले हैं मैंने, देखो मेरा पेट कितना बढ़ रहा है। चलो भाई नीचे खाना बनाती हूँ, पुलाव बनाऊंगी, वेज पुलाव आज बनेगा। इसको रख देती हूँ अंदर, क्योंकि सब लोगों ने डोसा खा लिया ना, तो किसी की इच्छा नहीं है। मंदिर की कर देती हूँ लाइट ऑफ, प्रसाद उठा लेती हूँ यहाँ से। बहुत सारे काम होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं पता चलते हैं। ये खसखस रखी थी सूखने के लिए, और ये अभी भूल गई मैं ऊपर ले जाना। और ये है गोंद, जो कि लड्डू बनेंगे अब सर्दियों के।
आराम सांस फूलने लगी। यहाँ की भी लाइट बंद कर देती हूँ। अच्छा इधर से चालू है। अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स फिर मैं आ गई नीचे। यहाँ पर मम्मी जी लेटी हुई थी। कुछ उनकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, उनके पैरों में दर्द था, तो ओढ़ के इस तरीके से लेट गई थी। रजाई नहीं है, कम्बल के ऊपर वाइट कलर का खोल चढ़ा रखा है, नहीं तो आप लोग सोचोगे बड़ी ठंड है यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी जी के लिए ना साथ में मैंने अपने व्लॉग हैं वो चला दिए थे, क्योंकि उनको व्लॉग देखना बड़ा पसंद है। और मुझे भी ये लग रहा था, देखो ये ना अपनी सारी मेमोरीज होती हैं कि जब आओ कहीं से अपन व्लॉग बन जाते हैं तो फिर हम इनको रिपीट कर कर के देखते रहते हैं और पूरे फैमिली की सबकी याद भी आती रहती है। तो यहाँ पर अपने पुराने जो ब्लॉग हैं शादी के वो मम्मी जी को दिखा रही थी, ताई जी को, ताऊ जी को, मम्मी, मेरे पापा, सब लोग व्लॉग में दिख रहे थे। तो मम्मी जी बड़ा खुश होती हैं देख के। और साथ साथ मेरी सारी सब्जियाँ भी कट रही थी, क्योंकि सुबह डोसा बनाया था सबके लिए। इसके बाद में फिर यहाँ पर मम्मी जी बोली कि सिंपल पुलाव बना लेना, मतलब जो हमारे इधर तहेरी बोलते हैं। और साथ में मैं रायता बना लूँगी थोड़ा सा, और धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी ना बहुत अच्छी लगती है पुलाव के साथ में। सिंपल दही डाल के हरे धनिए में थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक डाल लो तो बड़ी अच्छी बन जाती है। यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं क्या ये रेसिपी शेयर करूँ, जैसे नॉर्मली पुलाव बनता है सारी सब्जियाँ डाल के, वैसा ही मैंने बना रही हूँ। अरे बाहर निकाल दे। फिर यहाँ पर मम्मी जी को मैंने उठाया कि उठो अब खाना खा लो, क्योंकि पुलाव हमारा बन चुका था। पापा जी भी बाहर बैठे रहते हैं, मंदिर बन रहा है ना तो उसी का काम देखते रहते हैं, तो उनको भी अंदर बुला लिया है। और अनकू आ गया है, नायशा का भी थोड़ा लेट है स्कूल, और पतिदेव जी हैं वो ड्यूटी पे थोड़ा बिजी थे तो वो लेट आकर खाएंगे। तो मैंने कहा इन बच्चों को और मम्मी जी पापा जी को खिला देती हूँ, क्योंकि डोसा ना इन लोगों को इतना, मम्मी जी तो खा लेती हैं, पापा जी थोड़ा अच्छे मन से नहीं खाते हैं, तो इसलिए टेंशन थी कि जल्दी जल्दी बनाऊं और फिर खाना खिलाऊं सबको। तो साथ में रायता भी बना लिया, अभी आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। मतलब मुझे बहुत पसंद है यार, किसी को पसंद हो ना हो, मुझे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में हरे धनिए की चटनी के साथ में। तो आ जाइए आप लोग भी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।